afternoon. Let's continue our chapter 1. Okay, from the last video, we are solving wording problems based on our previous concept. It is part 9 of the chapter. Now, first question. A textbook has 86 pages. 86 pages. Find the total number of pages in 2455 copies of the total textbooks. तो कहना क्या चाह रहा है कि एक टेक्स्ट बुक है यहाँ पे, उसके कितने पेजेस है 86. तो ऐसी इसके जैसे कितनी टेक्स्ट बुक 2455, इतने टेक्स्ट बुक के कितने पेजेस होंगे वो आपको फाइंड करना है. अब देखो सिंपल मैनर में, अगर एक टेक्स्ट बुक होती तो 86, इस ऐसी एक दूसरी है तो 86, अगेन थर्ड वन इज़ द सेम वन देन 86. तो जितनी बार 86 रिपीट होगा उतना आपको मल्टीपल करना होगा. जैसे कि ये 3 बार रिपीट हो रहा है तो व्हाट यू विल डू, 86 मल्टीपल 3 यू विल डू इट. इज इट ओके? तो देखो अब हम बार बार तो ऐड नहीं कर सकते. 86 प्लस 86 प्लस 86 तो आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में हमने आपको सिखाया था, क्या था वो कि 86 कितने बार करना होगा 2455 टाइम्स. अब प्लीज़ वॉच दैट प्रीवियस वीडियो. टाइम्स का मतलब हमने क्या लिया था, मल्टीपल. टाइम का मतलब टाइम्स का मीनिंग क्या हुआ था, मल्टीपल. सो 86 मल्टीपल कितना करना पड़ेगा आपको 2455. So how can you write it? See, one textbook you can write, one textbook has 86 pages, total 86 pages. Hence 2455 textbooks have, कितना करना पड़ेगा मल्टीप्लाई 245 मल्टीपल 86 पेजेस. समझ में आ रहा है ना? ये आपको लिखना है और नीचे एक साइड में उसका मल्टीप्लाई करके आपको उसका आंसर लिख देना है. सो प्लीज़ राइट डाउन द आंसर बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर. ओके, देन आई विल आस्क यू द आंसर इन सेकेंड वीडियो. समझ में आ रहा है ना? कितनी बार है ये 86, कितने टाइम्स 2455 टाइम्स. बस इतना समझ लो आप, इतने टाइम्स हो गए. टाइम्स का मतलब क्या निकाला था, मल्टीपल. सपोज 72 बोला होता एंड 962 टाइम्स करना होता, कितनी बार ऐड करते हम 962 टाइम्स, तो क्या हो जाता 72 इंटू 962. इज़ इट ओके? सो आपको उसका मल्टीपल कर देना है और आपको उसका आंसर निकालना है. इज़ इट ओके? जस्ट अ मल्टीप्लीकेशन. ओके, ये सब मैं आपको डायरेक्टली होमवर्क में देने वाला हूँ. प्लीज़ पॉज द वीडियो, राइट द आंसर क्लियर. एंड हिंट मैं दे रहा हूँ कि पहले क्या बोल रहा है आपको, ग्रेटेस्ट नंबर कि कौन कौन से डिजिट 5, 2, 9, 7 एंड 3. उससे जो बन रहा है पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा, बाद में स्मॉलेस्ट. अब ग्रेटेस्ट के लिए क्या करोगे, तो सबसे पहले ग्रेटेस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर लिख दो 9, 7, 5, 3 एंड 2. और स्मॉलेस्ट नंबर आप पीछे से जा सकते हो, क्या होगा ये 2, 3, 5, 7 एंड 9. बस आपको सिर्फ उसका डिफरेंस ही निकाल देना है. क्लियर? सो ये भी आप अपने आप कर सकते हो. नेक्स्ट, ये आपको सीखना है. अ कंपनी हैज़ 5 लीटर, कंपनी के पास कितना है, तो 5 लीटर 500 ml कप सिरप है. 5 लीटर 500 ml कप सिरप है. हाउ मैनी बॉटल, कितनी बॉटल्स ऑफ कैपेसिटी 25 ml, कितनी कैपेसिटी एक बॉटल की बताइए 25 ml बी फीड विथ इट. तो जो ये टोटल है उसके पास कप सिरप है 5 लीटर 500 ml में से, तो उसमें से 25 लीटर्स की कितनी कितनी छोटी छोटी आपकी बॉटल्स है वो फीड अप हो सकती है. तो आप ऐसे सोच सकते हो यहाँ पे कि मान लो कि ये पूरा 5 लीटर उसमें भरा हुआ है, 5 लीटर एंड 500 ml यहाँ पे भरा हुआ है, राइट. तो ये बड़ा है इसलिए 5 लीटर एंड 500 ml. अब छोटी छोटी कितनी बॉटल्स आपको चाहिए, तो सब मान लो कि ये छोटी छोटी बॉटल है, तो हर एक बॉटल कितने ml की है 25 ml. तो इसमें से आप सोच सकते हो कि ये 5 लीटर 500 ml है, तो इसमें से हम ये बॉटल को फिलअप कर सकते हैं. तो एक बॉटल फिलअप की, बाद में दूसरी, बाद में तीसरी, तो ऐसी कितनी बॉटल्स हम उसको फिलअप कर सकते हैं, राइट. नाउ द फर्स्ट स्टेप, आपका जो दिया गया क्वेश्चन है मैं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है, राइट. बाकी एक्सप्लेनेशन की चीज़ें मत लिखिए आप. कंपनी हैज़ कप सिरप, सो टोटल कंपनी हैज़, हम ये लिख देते हैं कि कंपनी हैज़ 5 लीटर, सॉरी 2 नहीं, 5 लीटर 500 ml कप सिरप. इतना लिख दिया फर्स्ट स्टेटमेंट. ओके, हैंस सेकंड स्टेटमेंट मैंने रफ कर दिया, आप लिख देना 5 लीटर 500 ml इज इक्वल टू 5 लीटर इज वॉट 5000 ml. कन्वर्जन पता है ना, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml. 5000 ml
प्लस 500 ml। समझ में आ रहा है ये? जैसे हम किलोग्राम ग्राम का एक सारे ग्राम में किया था, राइट, किलोमीटर मीटर का मीटर में किया था। तो 5000 ml प्लस 500 ml, योर आंसर इज 5500 ml। मतलब कंपनी के पास जो, मान लो कि कोई स्टोरेज होगा जिसमें 5500 ml कप सिरप है, और इसमें से जैसे कि हमारे पास वो बड़ी बॉटल है उसमें से हम ग्लासेस में वाटर फिलअप करते हैं ऐसे, तो कोई बड़ी बॉटल है उसमें 5500 ml है, उसमें से छोटी छोटी बॉटल कितनी है 25 ml। तो यहाँ पे एक समझ लो बात कि टोटल है 5500 ml, उसमें से हम सब में रख रहे, मतलब उसको डिवाइड कर रहे, सबको हम एक दूसरे के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। समझ में आ रहा है ना? एक दूसरे के सारी बॉटल्स के बीच में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो डिवाइड क्या हो जाएगा 25 ml। ओके, सो हाउ विल राइट इट? अब ये लिखना है कि नंबर ऑफ बॉटल फील्ड इज इक्वल टू टोटल कप सिरप, पर क्या लिखोगे हम, टोटल कप सिरप डिवाइड 25 ml। 25 ml, ये टोटल जो कप सिरप है उसको 25 ml की हर एक बोतल में डिवाइड किया जाता है, हर एक बोतल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये वर्ड्स का ध्यान से सुनना, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे कि 5500 ml डिवाइड 25 ml। ओके, देखो अब कैसे डिवीजन करता हूँ मैं। 5500 डिवाइड 25, 25 टू ज़ा कितना हुआ 50, 5 एंड 0, 25 टू ज़ा कितना हुआ 50, 0 0 देन 0। योर आंसर इज 220। अब आंसर में देखो 220 ml मत लिखना, दैट इज़ ओनली 220। 220 मतलब कितनी बॉटल्स हो गई, तो 220 बॉटल्स। व्हाट इज़ योर आंसर? 220 बॉटल्स। डोंट राइट 220 ml। वाई? ऐसा क्यों? तो देखो रीज़न दिखाता हूँ मैं आपको। 5500 ml डिवाइड क्या होगा, डिवाइड 25 ml। आप अगले स्टैंडर्ड्स में, जब आप हायर स्टैंडर्ड में आओगे तब ये सीखोगे, जब ऊपर नीचे जब सेम टू सेम हो तो ये कट हो जाता है, राइट। सो ये तो चला गया, ये तो दोनों में कैंसिल हो गया, तो सिर्फ आंसर बचेगा आपका 220, दैट इज़ बॉटल्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऐसे सब में हम डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि जो बड़ा होता है, जिसके पास ज़्यादा होता है, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है छोटे वाले में, राइट। इसलिए हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। ओके, सो खास ध्यान रखना इसमें। चलो आगे देखते हैं। मशीन प्रोड्यूस कितना प्रोड्यूस करता है, देखिए यहाँ पे 2545 बॉक्सेस पर डे। अब समझिए इसको, 2548 बॉक्सेस पर डे। क्या लिखा है यहाँ पे, पर डे। पर डे मतलब एवरी डे। पर डे का मीनिंग क्या निकालेंगे हम, एवरी डे। एवरी डे मतलब वन डे, एक दिन में। एक दिन में कितने बॉक्सेस प्रोड्यूस करता है, 2548 बॉक्स। सो इज़ इट क्लियर कि बॉक्स जो मशीन है उसका अगर हम वन डे ले लें तो वन डे में कितना आएगा, 2548 बॉक्सेस। क्लियर? पर डे, पर मंथ मतलब वन मंथ, पर किलोग्राम मतलब 1 किलोग्राम, पर डे मतलब वन डे। ओके, हाउ मेनी बॉक्सेस विल मशीन प्रोड्यूस इन द मंथ ऑफ मार्च। यहाँ पे सोचने जैसी बात हो गई कि मंथ ऑफ मार्च। देखो अब ये मार्च मंथ पूछ लिया, यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन गिवन है डे में, तो सोचिए मार्च मंथ में कितने डेज होते हैं। देखो ये भी छोटी छोटी चीज़ें काम में आती है। 31 डेज होते। अगर क्वेश्चन एग्जाम में चेंज हो जाए और अप्रैल मंथ हो जाए तो क्या हो जाएगा, 30 डेज। तो वन डे 2548 बॉक्सेस। देन मार्च मंथ में कितने डेज होते हैं, 31 डेज। सो 31 डेज में कितना होगा, तो ये देखो इसको समझोगे कैसे। सपोज वन डे कितना हुआ, 2548 बॉक्सेस हो गए। दूसरा दिन आया 2458 हुआ। तीसरा दिन आया 245, सॉरी ऐसे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, 2548 हो गया। फोर्थ डे आया, इसमें भी 2548 हो गया। कौन सा डे आएगा, 31st। मतलब 2458 हम कितनी बार लिखेंगे, 31 टाइम्स लिखेंगे। 31 टाइम्स मतलब क्या करोगे, 31 टाइम्स मतलब
2548 मल्टीपल 31 हो जाएगा। इज इट ओके? आपको देखो अब तो आगे आ जाएगा, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट इज सो इजी। बट जब तक सोचना है कि इस क्वेश्चन में मैं डिवीजन करूँ कि इस क्वेश्चन में मैं मल्टीप्लिकेशन करूँ, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। बाद में तो आप कर लोगे मल्टीप्लिकेशन, बट सोचना क्या है कि कैसे मल्टीप्लाई, कैसे क्वेश्चन को पढ़े, उसमें से कैसे डिवीजन होगा, उसमें से कैसे मल्टीपल होगा। क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया कि मैं एवरीडे के हिसाब से यहाँ पे काउंट करूँ तो मुझे कितनी बार काउंट करना पड़ेगा, 31 टाइम्स। यहाँ पे इम्पोर्टेंट था ये वर्ड टाइम्स, टाइम्स से हमको पता चल गया कि क्या हो जाएगा इसका, तो मल्टीपल हो जाएगा किसके साथ, 31। क्यों 31? मार्च मंथ गिवन है। क्लियर? सो आपको मल्टीप्लाई करना है और आपको इसका आंसर भी देना है कितना हो रहा है। सो डू इट बाय योरसेल्फ। 2548 मल्टीपल 31। लिखने का तरीका भी मैंने आपको भेजा था, आप ऐसे लिख सकते हो कि मशीन प्रोड्यूस, अदरवाइज बॉक्स इज प्रोड्यूस्ड इन वन डे। आप ऐसे लिख सकते हो, देखो मैं लिख देता हूँ कि बॉक्स इज प्रोड्यूस्ड इन वन डे इज इक्वल टू 2548। हैंस इन मार्च मंथ, कौन सा मंथ, मार्च मंथ, कितने डेज होते हैं, 31 डेज। ये भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, राइट, 31 डेज। सो इन द मंथ ऑफ मार्च टोटल बॉक्सेस प्रोड्यूस इज इक्वल टू 31 मल्टीपल 2548। आप मल्टीपल कर दो, मल्टीपल करोगे शायद आपका आंसर कुछ ऐसा मिलेगा। क्लियर? सो बाय मल्टीप्लाइंग you will get your answer. Okay, now see the last sum. The sale on the 3 consecutive day मतलब देखो ऐसे मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, ऐसे हो गए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो देखो 21 डे, 22nd डे एंड 23rd डे, तो ये कंजिक्यूटिव डे हुए, राइट। तो क्या बोल रहा है, में जो सेल हुआ वो कितना था, तो रुपीज़ में बताया आपको, 5,12,345, 6,23,345 एंड 4,04,567 ऐसा हुआ था। तो मान लेता हूँ रिस्पेक्टिवली का मतलब देखो, आप बहुत बार ये पढ़ोगे रिस्पेक्टिवली, मतलब 3 कंजिक्यूटिव में आएगा 1 2 3 ऐसे होगा, फर्स्ट डे, सेकंड डे एंड थर्ड डे। तो फर्स्ट डे का कितना होगा ये, सेकंड डे का कितना होगा ये, एंड लास्ट में दिया है वो थर्ड डे का। तो आपको सिर्फ क्या बोल रहा है, बिल्कुल इजी सम है ये, फाइंड टोटल सेल ऑन द ऑफ द 3 डेज। तो क्या करोगे आप, देखो सेल ऑन फर्स्ट डे लिख देते हैं, सेल ऑन फर्स्ट डे कितना हुआ, 5,12,345 रुपीज़। क्लियर? सेल ऑन सेकेंड डे, कौन सा कंजिक्यूटिव में, सेकेंड डे, वो कितना है, 6,23,345 रुपीज़ है। क्लियर? सेल ऑन थर्ड डे इज इक्वल टू 404,567 रुपीज़। सिंपल सम क्या करना है, सबका एडिशन तो करना है। एडिशन कर लोगे आप, एडिशन करोगे यू विल गेट योर आंसर। इट इज़ अराउंड 15,40,257। इट इज़ अराउंड 15,40,257। सो बेसिकली ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन में क्या करना है कि यू हैव टू रीड द होल डेटा गिवन, जितना भी डेटा गिवन है आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है सेकंड स्टेप। देखो मैं ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें उसके मैं स्टेप्स लिखता हूँ यहाँ पे। तो स्टेप नंबर वन क्या है कि रीड द डेटा केयरफुली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आप क्वेश्चन को पहले सुन लिए, पढ़ लीजिए बराबर क्या कहना चाहता है, अंडरस्टैंड इट वेल। स्टेप 2 डिसाइड कि आप क्या करोगे, डिवीजन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, एडिशन करोगे, सब्ट्रैक्शन करोगे, एंड डिसाइड इट विद द रीज़न कि आप जो करोगे वो क्यों करने वाले हो। ऐसा क्या आपने क्वेश्चन में पढ़ा तो आप ऐसे डिसीजन पे आ गए कि मैं मल्टीपल करूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन की बात की कि 5,500 ml था तो उसको 25 ml में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब हर एक में बांटना है, तो डिवीज़न करना है, तो हमने डिवीज़न किया है ना। हिंदी में बोलते हैं 4/2 मतलब 4/2। तो ऐसे सोचो ना आप। फिर हमने क्या सोचा कि भाई एक दिन में 2,448 बॉक्स यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे कितने डेज है, तो 31। तो हर एक की हम गिनती कितनी बार करेंगे, तो 31 टाइम्स करेंगे। तो यहाँ पे वर्ड आया टाइम्स, तो हम क्या करेंगे, सीधा एडिशन। जहाँ पे वर्ड डिफरेंस आया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो हमने डिफरेंस सोचा तो सीधा हम सब्ट्रैक्शन पे चले गए। जहाँ पे हमने ऐसा पढ़ा कि भाई टोटल करना है कि एक दिन का हुआ, दूसरे दिन का हुआ, तीसरे दिन का हुआ। अब यहाँ पे आपको पता कि सर यहाँ पे 3 टाइम्स क्यों, तो सेम डिजिट 3 टाइम्स नहीं आ रहा है। समझिए, अगर 3 है ना, 3 अगर ये 3 टाइम्स आ रहा है ना, तो देखो सेम डिजिट 3 टाइम आ रहा है तो मैं 3 × 3 9 कर दूंगा, राइट।
बट यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो, देखो हर एक बार डिजिट चेंज हो जाता है, फिर आपको तो एडिशन करना पड़ेगा 4, 7 एंड 12। आई होप यू गॉट द आइडिया, आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। अभी और नेक्स्ट वीडियो में मैं कल आपके साथ फिर दूसरे 5 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, देन आई विल सॉल्व द होल एक्सरसाइज। एंड डियर स्टूडेंट, देयर इज अ गुड न्यूज़, आई विल स्टार्ट चैप्टर 2 वेरी सून। I will start chapter 2 very soon. So please stay connected. Thank you so very much for watching this video. Keep supporting us. Stay connected with us. Stay healthy. Have a nice day.